5:50 6:10 पे यहाँ से चलनी है। तो अराउंड 8 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट हमें मिल गया है। तो ये मेट्रो में छोड़ के चले गए सिंधी कैंप के मेट्रो। अभी तो इसी होटल के रेस्टोरेंट में हम कुछ खाएंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं जयपुर। सुबह के बज गए हैं 5, 6:10 की हमारी है ट्रेन, तो इसलिए अभी निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। तो ये हम पहुंच गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो बहुत टाइम बाद में ट्रेन से ट्रैवल करने वाला हूँ। देखते हैं, 6:10 की ट्रेन है, अभी तो 5:30 ही हो रहे हैं। अभी एंट्री करेंगे, फिर प्लेटफॉर्म की तरफ जाएंगे। तो ये रही अपनी ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस, जिससे हम जा रहे हैं जयपुर। तो अभी टाइम हो चुके हैं 5:50 6:10 पे यहाँ से चलनी है। हम पहुँच गए थे टाइमली, तो हम बैठ चुके हैं अंदर। ठीक है, मैं अंदर से भी दिखाऊंगा आपको। वैसे मैंने ऑलरेडी इसमें ट्रैवल किया हुआ एक बार पहले, आपको याद होगा जब हम हरिद्वार गए थे। देखो ये सीट है हमारी। तो अभी हो रहे हैं एंटर ट्रेन के अंदर। तो ये रही हमारी 2 सीटें और एक सीट है इस तरफ, इसमें हम बैठे। तो लास्ट टाइम जो थी उसमें हमारे 3-3 वाली थी, मतलब 3 आगे 3 सामने और 3 उसके सामने, और बीच में एक टेबल था। बट अब की बार हमारी बिल्कुल लास्ट की है। तो इसमें भी टेबल है छोटा सा जो होता है। तो ये टेबल छोटा सा खाना वाना खाने के लिए। तो करेक्ट 6:10 पे ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। तो ट्रेन चलते ही आ गई है चाय। देखो ये हॉट वाटर है, बाकी टिकट, दूध और बिस्किट एक। फटाफट से बनाते हैं चाय, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट भी। तो इसमें हमें मिली है 2 ब्राउन ब्रेड, 2 कटलेट, एक बटर और एक फ्रूटी। तो अराउंड 8 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट हमें मिल गया है, और बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा था रास्ते भर में, इसमें दिखाया था। अभी हम पहुंच गए हैं रेवाड़ी। ठीक है, और अभी तो फिर भी मौसम थोड़ा खुल गया है, नहीं तो बीच में तो बहुत ज़्यादा कोहरा दिख रहा था बाहर। पता नहीं क्यों यार, दिल्ली में तो इतना कोहरा नहीं होता सुबह सुबह, बट पता नहीं इस साइड को इतना क्यों हो रहा था। सो गाइज, हम जयपुर पहुंच गए थे। रेलवे स्टेशन से निकलते ही हमने ऑटो पकड़ लिया था, सिंधी कैंप आ गए थे। यहाँ पे हमने 1-2 होटल्स देखे हुए थे, वहाँ पे गए तो वहाँ के तो रूम्स बुक थे ऑलमोस्ट। तो एक और होटल हमने देखा था, हम उधर आए, और तो फिर हमने उधर कर लिया चेक इन। यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू है, ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है। तो इसी होटल के बैक साइड पे एक पूल भी है। देखो, तो ये बैक साइड है होटल का। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो भी होटल्स हैं ना, वो सारे के सारे हेरिटेज प्रॉपर्टी, मतलब इस एरिया के अंदर जो भी है वो हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ है। मतलब पहले के जो महल वहल थे उनको होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अभी तो इसी होटल के रेस्टोरेंट में हम कुछ खाएंगे वाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे घूमने कहीं पे। जगह तो डिसाइडेड नहीं है, बट देखते हैं कैसे कैसे जाते हैं। तो अभी हम आ गए हैं आमेर के किले पे, आमेर पैलेस।
ये है पूरा आमेर का किला। तो भाई यहाँ से शुरू हो गई है फोर्ट की ट्रैकिंग। फोर्ट की ये मिली है टिकट, एक पर्सन की 202 रुपये की है, ठीक है। तो मतलब काफ़ी ऊपर आना पड़ता है, उसके बाद टिकट काउंटर है, उसके बाद से मेन एंट्री शुरू होती है। शिला माता का मंदिर भी है इधर। तो मंदिर तो 12 से 4 बंद रहता है, अभी 2:30 बज रहे हैं तो मंदिर अभी बंद है। तो हम ऊपर फोर्ट की तरफ को आ गए हैं। तो ये है मानसिंह पैलेस। अभी तो काफ़ी ज़्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन में भी है ये। और इसी में एंट्रेंस के लिए थी 202 रुपीज़ की जो टिकट थी पर पर्सन वाली। तो यहाँ से हम हो गए हैं महल से एग्ज़िट। तो ये आ चुकी है जयपुर की मेट्रो। ये है स्टेशन बड़ी चौपड़, जो आपका हवा महल के पास है। यहाँ से हम जा रहे हैं अपने होटल पे, डायरेक्ट मेट्रो है उधर की। तो ये रहा जयपुर की
मेट्रो का कुछ सिस्टम मैप, मानसरोवर तक जाती है ये बड़ी चौपड़ जहाँ से हम चढ़े हैं। तो ये मिली है 15 रुपये की टिकट इसकी मेट्रो की, सिंधी कैंप जाने की, जहाँ हमें जाना है। यहाँ से 2 स्टेशन दूर है। तो ये मेट्रो में छोड़ के चले गए सिंधी कैंप के मेट्रो स्टेशन पर। तो सिंधी कैंप वापस पहुँच गए हैं, फटाफट से होटल चलते हैं। उसके बाद बताता हूँ यार एक चीज़ है, वो आपको मैं होटल पहुँच के बताता हूँ। तो होटल तो हम वापस आ गए थे। उसके बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए मैं बैठा, बट उसके बाद ऐसी नींद आई कि 1-1.5 घंटा सो गया। 6:30 के आसपास वापस आए थे और अभी 8 बज गए हैं। तो अभी खाना खाने नीचे जा रहे हैं और थोड़ी थोड़ी ठंड भी बढ़ने लग गई है। दिन में तो बहुत गर्मी थी, ठीक है। और हाँ, जो मुझे बात आपको बतानी थी वो थी कि हम आमेर फोर्ट गए थे। उसके बाद हमारा जल महल जाने का प्लान था, तो वहाँ से हमने ई रिक्शा कर लिया था। आमेर फोर्ट के बाहर से ही 20-20 रुपये सवारी का ई रिक्शा हो रहा था, तो हम उसमें बैठे और जैसे ही जल महल पहुँचे तो वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने सभी लोगों को वहाँ से हटा दिया कि एयरफोर्स का कोई शो होने वाला था 21-22 को, मतलब होने वाला है 1-2 दिन बाद। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने वहाँ से सारी पब्लिक हटा दी थी। बट जब हम जा रहे थे अपने होटल से आमेर फोर्ट, तो बीच में जल महल पड़ा था, तब वहाँ पे पब्लिक थी। तो वो तो मैं आपको नहीं दिखा पाया जल महल, बट कोशिश करेंगे कि कल मैं आपको और यहाँ की जगह दिखाऊं। और मतलब हम आज आमेर फोर्ट के अलावा फिर और कहीं नहीं गए क्योंकि बहुत देर हो गई थी वापस आते हुए, ठीक है। तो अभी हम खाना खाने जा रहे हैं नीचे, फिर मैं करूँगा रेस्ट। बहुत तेज़ नींद आ रही है अभी भी। फिर आपसे मिलेंगे कल। सो हे गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल तो सिर्फ हम आमेर फोर्ट ही घूम पाए थे और फिर रात को मैंने अपने होटल का थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाया था। अभी मैं होटल को दिखाऊंगा पूरी तरीके से बाहर से, ठीक है। और उसके बाद आज हम चलेंगे घूमने के लिए हवा महल, कलता जी मंदिर, और भी बहुत सारी जगह हैं इधर आसपास। वो मैं सारी आज की वीडियो में कवर करूँगा। तो रूम से बाहर निकलते ही कुछ ऐसा सा है लुक। तो ये कॉमन सिटिंग एरिया बना रखा है इधर, जो मैंने कल रात को भी आपको दिखाया था। और ये जगह बस स्टैंड के बहुत ही पास है, मतलब 500 मीटर के डिस्टेंस पर ये बस स्टैंड यहाँ से। तो कल हमने इस वाले होटल में भी पता करा था, बट वो पूरा बुक्ड था। और ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, तो इसका लुक ऐसा बना रखा है इन लोगों ने। बाकी स्विमिंग पूल वाला एरिया मैंने आपको कल ही दिखा दिया था। वहाँ पर हमारा बैठने का भी प्लान था, बट कल शाम को जब हम आए थे तो थोड़ी देर के लिए सो गए थे, तो फिर वहाँ पर नहीं गए। और अभी भी मॉर्निंग में नहीं गए क्योंकि बहुत टाइम लग जाता उधर, और हमें आज घूमने भी निकलना था, ठीक है। तो हम आज होटल शिफ्ट करेंगे, तो दूसरे होटल में भी स्विमिंग पूल है, तो अगर उसमें चांस लगा तो मैं वहाँ का आपको दिखाऊँगा, ठीक। बाकी मैंने इस होटल का स्विमिंग पूल का एरिया तो दिखाई दिया था कल, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।